हेलो दोस्तों, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित का घन संख्या का घनमूल निकालें। ये हमें घन संख्याएं दी हुई हैं और इन्हीं घन संख्याओं का हमें घनमूल निकालना है, लेकिन फैक्टर विधि से नहीं, केवल अनुमान से निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि हमें अनुमान विधि से निकालना होगा कि घनमूल कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि देखना होगा कि ये जो 5000 है ये किसके किसके बीच में है। तो यदि हम देखें तो 10 का जो क्यू होता है, चूँकि जो 10 का क्यू होता है वो कितना होता है 1000, और 10 के बाद अगला हम हमेशा इसको 10 पर लेंगे। ठीक, 10, 20, 30, 40 इस तरह से लेंगे। और जब हम अगर देखें तो अब 20 का कितना होता है, तो 20 का जो क्यू होगा वो 8000 होगा। ठीक, तो इस प्रकार अब अगर हम देखें तो ये जो संख्या है 10 और 20 के बीच में ही होगा। ये तो फिक्स है कि ये जो संख्या होगा ये इसके और इसके बीच में होगा। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 5832 ये इतना और इतना के बीच में होता है। तो एक तो हमें पता चल गया कि एक जो इसका संख्या होगा वो तो होगा 10। ठीक, अब हमें देखना है कि इसका इकाई स्थान पर कितना है 2। ठीक, अब किस संख्या का घन के इकाई स्थान पर 2 होता है, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो कम से कम आप 1 से लेकर 10 तक है संख्या का क्यूब जरूर याद कर लें। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, तो इसको एक बार देखेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 724 और 10 का 1000 होता है। तो यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसके इकाई स्थान पर 2 की, और हमें यहाँ पर इकाई स्थान पर हमें जो है वो 2 मिल रहा है कितने 8 के क्यूब में। तो 8 के क्यूब में यहाँ पर 2 मिल रहा है, यानी कि अब हमें इसमें क्या करना होगा 8 जोड़ देना होगा, और इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगी, ठीक, वो हमें प्राप्त हो जाएगी दोस्तों कितना 18। यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5, 8, 3, 2 का क्यूब होगा कितना 18, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे हमें लिखना नहीं है, बस इसे हमें अनुमान द्वारा बताना है कि कितना होगा, इसलिए मैंने कुछ इस प्रकार से आपको समझाया है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम अब इसका बात करें तो ये केवल आपका था 5832 था। अगर अब हम इसको देखें तो ये 74,088 है, या फिर इसी को अगर हम ऐसे कहें तो होगा कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 7488 है। तो यदि इस संख्या की अगर हम बात करें तो ये जो संख्या होगा ये हमारा आएगा 40 का क्यूब और 50 के क्यूब के बीच में आएगा। मैंने पहले ही बोला दोस्तों कि इसको हमेशा हम ऐसे लेंगे कि इसमें 10 का डिफरेंस हो दोनों संख्या में। ठीक, और ये इसके और इसके बीच में भी होनी चाहिए, यही चीज़ मैंने आपसे बोला है। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये इसी दोनों संख्या के बीच में होगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना है दोस्तों 8 है ना। तो अब 8 अगर हम इसमें देखें इसके इकाई स्थान पर 8 है, तो यदि हम इसमें 8 की तलाश में निकले तो अब हमें यहाँ पर 8 किसके क्यू में है 2 के क्यू में है। तो अब आप लोग दोस्तों आसानी से समझ चुके होंगे कि इसमें जो 2 का क्यू होगा वो 40 सबसे छोटा, और प्लस इसमें हम 2 करेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 42 का क्यू 74,088 होगा। तो इस आधार पर हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब ये जो संख्याएं होंगी ये दोस्तों आपकी होगी 70 और 80 के बीच में, यानी 70 के क्यूब और 80 के क्यूब के बीच में। मैंने पहले ही बोला कि ये कभी भी इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या लेंगे ताकि ये दोनों के बीच में हो, 10 का डिफरेंस हो। ठीक, तो अब यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, ठीक, और इसी के बीच में ये संख्या होगी, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक तो हो जाएगा हमारा 70। ठीक, अब यहाँ पर 5 है और ये 5 किसके क्यूब में आएगा। तो अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये हमारा 5 आएगा और 5 के क्यूब में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम +5 कर दे तो अब हमारा जो प्राप्त होगा घनमूल वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी आसान मेथड है और बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक, इस प्रकार आप अनुमान से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं चौथा नंबर। तो यदि अगर हम चौथे नंबर सवाल की बात करें तो ये आएगा दोस्तों 50 और 60 के बीच में, 50 के क्यूब और 60 के क्यूब के बीच में आएगा ये। ठीक, तो हम यहाँ से सबसे छोटे वाले को लेंगे यानी 50 को लेंगे। ठीक, और 50 को जब लेंगे तो इसलिए हमें क्या होगा, अब यहाँ पर 4 है, अब 4 हम देखेंगे किसमें का क्यू आता है। तो 4 जो आता है वो 4 ही का क्यू क्या आता है। ठीक, तो अब हम यहाँ से 4 ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 54। ठीक, चलिए इसी का 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें संख्याएं और छोटी हो गई है। तो संख्या जितना ही छोटी उतना ही आसान बनाने में। तो अगर इसको हम देखें तो ये 20 का क्यूब होगा और इसको अगर हम देखें तो ये 30 का क्यूब होगा और इन्हीं के बीच ये संख्याएं आएंगी। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे छोटे को लेंगे यानी 20 को, और 3 इसमें किसके क्यूब में आता है, इस चीज़ को देखना है कि किसके क्यूब में 3 आता है। ठीक, तो वो हमारा आता है 7 के। तो यहाँ से हम 7 को ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमारा जो घनमूल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 27। ठीक, इस पर आते हैं। ये संख्या फिर से एक बार बड़ी है, लेकिन ये भी उतना बड़ी नहीं है, ये 30 और 40 के बीच में आएंगे। बस इसका क्यूब करना होगा आपको और इसके बीच में आप इसको डाल सकते हैं। ठीक, और डालने के बाद हम सबसे इसमें से छोटे को लेंगे। ठीक, तो सबसे जब हम छोटे को लेंगे तो दोस्तों यहाँ से अब हमें 7 की तलाश करनी है और 7 हमें होता है 3 के क्यूब में। तो हम यहाँ से 3 जोड़ देंगे यानी 33 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले कुछ इतना याद करना होगा और बाकी का एक बार आप क्या करेंगे कि 10 से लेकर और 100 तक के क्यूब लिख लेंगे, जिससे आपको इतना पता चल जाएगा कि संख्या किस और किस के बीच में होंगे, और बस उसी चीज़ को उठाकर यहाँ पर रख देना होगा और आपका आंसर तुरंत आने लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर ही भेजें ताकि उन लोग का भी इन सारी चीज़ों से अच्छी तरह से परिचित हो जाए। देखते हैं आखिरी सवाल। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो होगा वो हमारा 30 का क्यूब और 40 के क्यूब के बीच में होगा। तो हम यहाँ से सबसे छोटे को लेंगे और 8 मैंने पहले ही बताया है कि 8 किसमें आता है, 2 के क्यूब में आता है। बस इसी को जोड़ देंगे यानी कि अब हमारा कितना हो जाएगा, 32, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।